Assalamu alaikum dear students, I am Mudassar and you are watching my YouTube channel. In today's lecture, I will discuss about Arrhenius concept of acid and bases. Arrhenius is a Swedish chemist explained that an aqueous solution of acid and bases can conduct electric current by producing ions in aqueous solution. आर्हीनियस ने 1884 में अपना एसिड बेस का कंसेप्ट पेश किया। कौन सी सब्सटेंसेस जो है आर्हीनियस के मुताबिक एसिड्स हैं और कौन सी सब्सटेंसेस जो है बेसिस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट आर्हीनियस एसिड्स। According to Arrhenius concept, acid is a chemical substance that dissociate in an aqueous solution and produce H positive ion are called an acid. According to Arrhenius concept, acid is a chemical substance that dissociate in an aqueous solution and produce H positive ion is called an acid. आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक ऐसी सब्सटेंसेस जिनको वाटर के अंदर ऐड किया जाए और वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करें, ऐसी सब्सटेंसेस को एसिड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, HCN, CH3COOH, H3PO4। आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, CH3COOH एस्टिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड आर एसिड्स। आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक ये तमाम सब्सटेंसेस जो है एसिड कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल when HCl is added in water, it produces H positive ion and Cl negative ion. Similarly, when H2SO4 added in water, it produces H positive ion and HSO4 negative ion. जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो जब इसकी डाइसोसिएशन होती है, इससे H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक वो स्पीशीज, वो सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव आयन एक्वस सोल्यूशन में प्रोड्यूस करें उनको एसिड कहा जाता है। इसी तरह जो है H2SO4 को जब वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो इससे H पॉजिटिव आयन की और HSO4 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करें उनको आर्हीनियस एसिड कहा जाता है। तो आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, एस्टिक एसिड, phosphoric acid are acid because these substances produce H positive ion in an aqueous solution. Next is Arrhenius bases. According to Arrhenius concept, base is a chemical substance that dissociate in an aqueous solution and produce OH negative hydroxyl ion is called a base. आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक जो है ऐसी सब्सटेंसेस जिनको वाटर के अंदर ऐड किया जाए और वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करें, ऐसी सब्सटेंसेस को जो है बेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, aluminum hydroxide and ammonium hydroxide are bases. आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हैं ये बेसिस हैं।
क्योंकि ये तमाम सब्सटेंसेस जो है जिस वक्त इनको वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो ये OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिलाइन प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल, when sodium hydroxide is added in water, it produce Na positive ion and OH नेगेटिव आयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर के अंदर ऐड किया जाए तो इससे सोडियम आयन की और हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन होती है। तो वो सब्सटेंसेस जो एक्वस सोल्यूशन में जो है OH आयन प्रोड्यूस करें उनको आर्हीनियस बेस कहा जाता है। इसी तरह जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर ऐड किया जाए, and potassium is added in water, it produce K positive ion and OH negative ion। तो जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो इससे पोटाशियम आयन की और OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है। तो वो तमाम सब्सटेंसेस जो एक्वस सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करें उनको आर्हीनियस बेस कहा जाता है। नेक्स्ट इज द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस कंसेप्ट की कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट, Arrhenius concept is only limited to aqueous solution only. It does not discuss the acidity and basicity of substances in non-aqueous solution. Next limitation of Arrhenius concept. According to Arrhenius concept, acid is only limited to hydrogen ion only and base is limited to hydroxyl ion only. Arrhenius concept के मुताबिक जो है एसिड जो है लिमिटेड है H पॉजिटिव आयन और बेस जो है लिमिटेड है हाइड्रोक्सिल आयन। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिटी और एसिडिक नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेसिक करेक्टर ऑफ एमोनिया। आर्हीनियस कंसेप्ट की जो है लिमिटेशन ये है कि आर्हीनियस कंसेप्ट जो है एसिडिटी और बेसिडिटी को एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिस्कस कर रहा है और नॉन एक्वस सोल्यूशन में इसने जो है एसिडिटी और बेसिडिटी को डिस्कस नहीं किया। और नेक्स्ट लिमिटेशन जो है आर्हीनियस कंसेप्ट की ये कि आर्हीनियस कंसेप्ट ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एसिडिक नेचर को और एमोनिया की जो है बेसिक नेचर को डिस्कस नहीं किया। तो आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक वो सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर ऐड की जाएं और वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करें तो उनको एसिड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जब HCl को वाटर में डाला जाता है तो इससे H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह H2SO4 को वाटर के अंदर ऐड किया जाए तो ये डाइसोसिएशन से H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, CH3 COOH, एसिटिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ये तमाम सब्सटेंसेस जो है एसिड्स हैं। और आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेसिस हैं। इन तमाम सब्सटेंसेस को अगर वाटर में ऐड किया जाए ये पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करती हैं और ये तमाम सब्सटेंसेस जो हैं ये वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करती हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करें उनको आर्हीनियस एसिड कहा जाता है और वो तमाम सब्सटेंसेस जिनको वाटर के अंदर ऐड किया जाए और वो OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करें उनको जो है आर्हीनियस बेस कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।